तो सबसे पहले नमस्ते आवाम, आप सबका स्वागत है। और मेरे प्यारे शेरों के साथ साथ आप सबको मैं आज बताना चाहूंगा कि आज लेक्चर वगैरह कोई होगा नहीं केमिस्ट्री का। और ये जो मैं पेपर लेके बैठा हूं, कोई मोटिवेशनल स्पीच भी नहीं देने वाला हूं आप सबको। ये बातें हैं और आज हम बातें करेंगे, बस डिस्कशन होगा बड़ा सा। तो ऋषिकेश सर ने मुझे लिस्ट दे दी, कह दिया प्रतीक सर जब आप लेक्चर दोगे, जब तू करेगा ये सब, तो इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेना। अब जय के बिना वीरू तो कुछ कर नहीं सकता। तो ऋषि सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी आ जाइए थोड़ा सा, तो मेरी मदद हो जाएगी अच्छी तौर पे। तो ऋषि सर आप अपना पहले तो इंट्रोडक्शन दे दिए ऑडियंस को। सारे मेरे स्टूडेंट्स को, सारे मेरे फ्रेंड्स को मैं बोलूंगा मेरा नमस्ते, और सभी को मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम जैसे प्रतीक सर ने भी बताया, ऋषिकेश बड़गुजर। तो मैं एकेडमिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, और उसी के साथ मैं R&D में भी काम कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा। और आपके लिए एक यहाँ पे खुशखबर मान लो, या फिर एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको मैं अपनी इस दीक्षा क्लासेस के चैनल पर बता दूं। और हाँ, मैं इस चैनल का क्रिएटर, आप मुझे बोल दो, सर बोल दो, जो भी चलेगा। और बात ऐसी है कि हमने इस चैनल को बनाया ताकि आप लोगों को हम फ्री वीडियोस लेकर के आए, एजुकेशनल, पूरी फुल्ली पर्पस एजुकेशनल वीडियोस हम यहाँ पे डिलीवर करते। तो उसके ही बारे में एक न्यूज़ है आपके लिए, बहुत ही जल्द आ रही है फिजिक्स की एक पूरी की पूरी सीरीज जो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। अब क्यों पढ़ाऊंगा, देखो यार, मैंने इसके पहले फिजिक्स में काफी सालों तक मतलब काम कर चुका हूँ। काम इन द सेंस ये चीज है कि मैं अपना करियर ही फिजिक्स में बना लिया है मैंने। इस वजह से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, एक 6-7 साल हो गए मुझे जो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के आगे चल रहा हूँ। मेरे अपने कुछ 4-5 मैंने पेटेंट्स भी बना रखे हैं। तो आई होप मैंने जितना भी नॉलेज गेन किया है अभी तक मेरे करियर में, आपको मैं शेयर कर पाऊंगा, आपको उससे फायदा होगा जरूर। और इसी वजह से मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। जैसे हमारा क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं, अभी ऑनलाइन लेकर के आ गए यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रहे। तो यही बात है यार, फिर आपके लिए 11th का सबसे पहले हम एक पूरा कोर्स लेकर के आ रहे हैं फिजिक्स का, और उसके बाद कोशिश करेंगे 12th का भी लेकर आ जाए। प्रतीक सर तो केमिस्ट्री ले ही रहे हैं अच्छे से। तो आपको आई होप वीडियो पसंद आ रही भी है, सर की भी और मेरी भी पसंद आएगी इन फ्यूचर। तो यार ज्यादा अभी मैं अपने इंट्रो को नहीं आगे बढ़ाऊंगा, तो सीधा आज के इस वीडियो के जो मुद्दे की बात है उसको आगे लेके आते हैं। देखो यार, आज का जो वीडियो हमने स्ट्रक्चर किया है, सर आपको तो पता है, हम लेके बैठे ही आपके हाथ में एक पेपर है, तो हमने सारे कुछ पॉइंट्स बना रखे। आप सभी को कुछ आइडिया तो लगभग लग ही गई होगी कि अपनी जो एजुकेशनल सिस्टम में पूरी की पूरी हो रही है चेंज। जी हाँ, एजुकेशनल सिस्टम पूरी चेंज हो रही है। देखो यार, हमारे चेहरे पे हंसी देख लो, सर के चेहरे पे हंसी देख लो यार, बिल्कुल ये बात तो मतलब ज्यादा खुशी वाली है ही। साथ ही साथ इसके हमें सारे जो फ्रेमवर्क्स है, इसके सारे जो की पॉइंट्स है, वो हमें समझने जरूरी है। और इसी सोच के साथ हम इस वीडियो को आगे लेकर आए, ताकि आप लोगों के अंदर क्लैरिफिकेशन रहे कि अरे भैया होने क्या वाला है ना। तो एजुकेशनल सिस्टम बताना क्या चाहती है। सर आप 11वीं के मेरे शेरों को तो जोड़ ही लोगे, फिजिक्स के साथ साथ 12वीं के शेर मेरे तैयार है। तो शेरों के लिए न्यूज जो हमने लाई है, जैसे आपने बताया एजुकेशन सिस्टम के बारे में, सर 1986 से सर हम इस क्राइसिस को फेस करते जा रहे हैं। गरीब जो है गरीब होता जा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, आगे आ नहीं पा रहा है, लिटरेसी कम होती जा रही है ओवरऑल इंडिया की। कुछ स्टेट्स है वो डेवलप्ड थे, कुछ स्टेट्स बाकी जो है गरीबी में उस रेखा के नीचे ही पल रहे थे। 1986 से ना वर्ल्ड कप जीता था, ना एजुकेशन सिस्टम हमने चेंज किया था। अब वर्ल्ड कप चेन तो टूट गई, और इस चेन जब ये टूटी तो हम जैसा आराम किसी को नहीं है। और स्टूडेंट्स को कितना आराम होगा ये आज बताने के लिए मैं चाहता हूं आप शुरू कर दें। ये पहले 2-3 पॉइंट है, आप स्टूडेंट्स के सामने रखें। बिल्कुल सर, देखो जैसे आपने बताया 1986 से, तो मैं आपको बता दूं, सारे स्टूडेंट्स को बता दूं, आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप भी इस चीज को, इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको भी समझ आए आगे आपके बच्चे के लिए करियर ऑप्शंस क्या होने वाले, या फिर किस तरह से एजुकेशन आपके बच्चे इस पूरे सिस्टम के अंदर अभी ले पाएंगे इससे आगे 2020 के आगे। तो जैसे कि बताया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP, तो ये नया NEP 2020 हमें पता चला है कि न्यूज के अंदर ये आ चुका है अभी, है ना। तो कल ही वेडनेसडे को आज हम ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ही खुशी की बात है। तो कल ही ये वेडनेसडे को ये चर्चा हुई, जाहिर किया गया। तो ये बात ऐसी कि 1992 को, जैसे आपने बताया सर, 86 को जो सिलेबस था वो हमारा अपडेट किया गया था। उसके बाद 1992 को ये अपडेट किया गया, उसके अंदर रिवाइज सिलेबस बोला गया, उसको नया पैटर्न लाए गए। तो 1992 का जो हम अभी पढ़ते आ रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है। तो मतलब सर उस समय जो बच्चे पढ़ा करते थे उसके अनुसार, उस टाइम के पॉपुलेशन के हिसाब से मान लो, या फिर उस ईरा के हिसाब से वो डिजाइन किया गया था। लेकिन अभी
हाँ, मतलब जरूर उसमें लाजमी थे जो चेंजेस, वो सारे चेंजेस अभी इस नए सिस्टम में किए गए और उसी चेंजेस को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो 1992 के बाद अभी सीधा 2019 में ये एक्चुअली इसका बनाया गया था ये पूरी की पूरी सिस्टम का अरेंजमेंट, लेकिन अभी 2020 में कल ही इसको मतलब मंजूरी मिली है, मंजूरी प्राप्त हुई है। तो एक बार हम सारे एक पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हुए आपके साथ चर्चा करेंगे। जुड़े रहना चर्चा के अंदर, ये हमने एक डिस्कशन का वीडियो आपको लेकर के आए हैं, बिल्कुल जुड़े रहना, एंड तक वीडियो देखना है। मैं आपको दो बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आपके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना बन जाए वीडियो को लेकर के या फिर पॉइंट्स को लेकर के। हमने जो भी पॉइंट्स निकाले हैं सारे के सारे बिल्कुल उस फ्रेमवर्क को कंसीडर करके निकाले हैं, तो आपको पूरी आइडिया क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के अंदर क्या होने वाली है हमारी सिस्टम। हम इसके प्रो कौन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहना। तो सर के पास बढ़ते, सर आप पहला पॉइंट रीड कर दो ताकि हम उसको डिस्कस कर ले, वन बाय वन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। सर अभी कहा जाए तो मेरे शेयरों के लिए सारे के सारे पॉइंट जो है कतई जहर पॉइंट्स है, सारे के सारे फायदे में है, सारे के सारे उनकी स्किल डेवलपमेंट के तौर पे जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट मैं बोलूंगा, आपके सामने रीड करता हूं, तो ध्यान दो, आवाम के सामने ये रखा, एमफिल कोर्सेज विल बी डिसकंटिन्यूड। एमफिल कोर्सेज अब होने वाले नहीं है। दूसरा पॉइंट भी सर कह देता हूं, ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस विल बी गवर्न्ड बाय अ सिंगल रेगुलेटर, सिंगल। उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स इन स्कूल्स विल बी लो स्टेक्स एंड एक्चुअल नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ रोल लर्निंग। तो देखो यार, बहुत ही ये तीनों पॉइंट्स बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहला जो सर ने बताया एमफिल का, तो इस समय हमने देखा है अभी ये जो मेरे 11वीं 12वीं के छात्र हैं उनके लिए तो ये चीज नहीं है, लेकिन जो बड़े विद्यार्थी है, जो बड़े स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज समझ आ रही होगी कि जो एमफिल अब तक करते थे, जो पीएचडी के पहले एक मान लो एक होता था, एक क्रेज चलता था कि पीएचडी नहीं करनी है, मुझे थोड़ा सा मास्टरी करनी है एक सब्जेक्ट के अंदर, तो एमफिल वाला एक प्लेटफॉर्म होता था उनके लिए। तो एमफिल अभी पूरा बंद कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि बच्चों के पास एक डिस्क्राइब्ड एक नेचुरल लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म डिजाइन किया। अभी आगे वीडियो में चलते समय जब हम दूसरे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी कैसे हमने इस सिस्टम का, हमने नहीं, जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत ही अच्छा काम किया है, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं बस, तो आपको समझ आएगा आगे वीडियो में। सेकंड पॉइंट सर ने बताया कि हायर एजुकेशन को, इंस्टीट्यूशंस को अभी एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही गवर्नमेंट से गवर्न किया जाएगा। एक्सेप्शन इसमें है मेडिकल कॉलेजेस और लीगल, ठीक है, लीगल कॉलेजेस होते हैं जो उनको बस एक्सेप्शनल रखा है, बाकी इंजीनियरिंग मान लो, टेक्नोलॉजी मान लो, पॉलिटेक्निक मान लो, या फिर आपकी जो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन से, सभी के लिए एक ही गवर्न किया जाएगा, एक ही मतलब मान लो सरकार द्वारा एक ही ऑफिस, एक इंस्टीट्यूशन नहीं बोलेंगे उसको, बोलेंगे एक ही यूनिवर्सिटी द्वारा ये सारी चीजें को मॉनिटर किया जाएगा, ताकि सभी के अंदर एक यूनिटी बनी रहे और सभी के अंदर एक यूनिफॉर्म फ्लो बना रहे, ठीक है। तो इसको आगे चल करके डिस्कस करेंगे और डीप में। उसके बाद थर्ड पॉइंट भी सर ने बताया कि बोर्ड एग्जाम्स जो स्कूल में होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है यार, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लो। जो बोर्ड एग्जाम्स होती है हमारे स्कूल में, तो उसका हमें अभी तक पैटर्न पता था कि वो होता है कुछ 10+2 का, है ना, तो मतलब 10वीं दे दो, फिर 12वीं कर दो और फिर ग्रेजुएशन होगा। लेकिन अभी यार इसके अंदर पूरा चेंज कर दिया है, तो अभी सर इसके अंदर आ गया है 5+3+3+4। तो देखो यार, ऐसे हुआ है कुछ कि इसके आगे बहुत ही अच्छे पॉइंट्स भी हमने लिख रखे हैं, सर आप आगे जाके पढ़ोगे बिल्कुल हो, तो मैं आपको एक बार थोड़ी सी रफ आइडिया दे दी उसके बारे में। तो क्या है, अभी तक जो सिस्टम चलता आ रहा है, 10वीं तक बच्चा पढ़ना चाहिए, 10वीं तक उसको पूरा प्रेशराइज किया जाता, बोर्ड एग्जाम होने वाली है तेरी, भाई पढ़ ले, है ना, तो वो पढ़ता था, बड़ा ही अपनी मशक्कत कर करके कॉलेज में जाता था। सर एक्चुअली वो डायलॉग भी बहुत फेमस है, 10वीं के बाद कर ले सब ठीक हो जाएगा, 12वीं की बोर्ड पास कर ले सब ठीक हो जाएगा, एक बार इंजीनियरिंग कर ले सब ठीक हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी सब ठीक हो जाएगा। तो सर मैं बोल दूं, अभी तक तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन अभी सर ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो रहा है, अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो रहा है, अब अच्छे दिन आ रहे हैं। अगले पॉइंट हम अगर डिस्कस करें तो सर मातृभाषा, मदर टंग पे, यानी कि रीजनल लैंग्वेज पे, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू क्लास 5 ये सिखाया जाएगा। उसके बाद स्कूल करिकुलम में भी है कि जो कोर कंसेप्ट है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, यानी कि क्लास 6 तक वोकेशनल एजुकेशन रहेगा, और उसके बाद जो भी कंसेप्ट है जो कहते हैं यार इसकी क्या जरूरत है, इसकी एप्लीकेशन नहीं, इसका कुछ है, तो कोर कंसेप्ट पे सिलेबस रिड्यूस कर देंगे, सिलेबस उतना ही रखेंगे जो कोर कंसेप्ट में जो इस्तेमाल है, ठीक है। और ये 2 पॉइंट आगे दिए गए। रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड मेन मतलब जो लाल लाइनें हमको दिखती थी, लाल लाइटें, सिग्नल की लाल लाइटें में गाड़ी डाल दो, उतना भी डर, उसका इतना डर नहीं लगता था जितना इन लाल लाइटों का, इन लाल लाइनों का हमको लगता था कि पापा मारेंगे, मम्मी मारेंगे यार। सभी यार घर में हमारे डोमिनेटर बन जाते थे, हम बन जाते थे खरगोश रह के। तो ये
तबाही वाली जो चीज इन्होंने निकाली है, सारे कॉम्प्रिहेंसिव स्किल सर आप ले लो। सर एक बार इस सेकंड पॉइंट को और अभी के पॉइंट को थोड़ा डिस्कस कर दूं। मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी पहले पॉइंट बताया सर ने कि 6 के बाद होने वाला है वोकेशनल कोर्सेज का मतलब एक सिलेबस में इंक्लूड किया गया वोकेशनल कोर्सेज अभी चालू रहे। सर अभी तक जो था 10वीं के बाद बच्चों को ये ऑप्शन था कि वो वोकेशनल कोर्सेज ले सकते हैं। उसके अंदर भले ही फिर इलेक्ट्रिकल का मतलब मान लो इलेक्ट्रिशियन के कोर्सेज हो, मैकेनिक के हो, बिल्डिंग मेंटेनेंस ऐसे कुछ होते थे। अभी जो है मुझे बस इन 3-4 कोर्सेज के बारे में पता है। तो ऐसे कुछ कोर्सेज होते थे जो 10वीं के बाद अब सिर्फ ले पाते थे। तो अभी इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल सर वो चेंज कर दिया। 5वीं के बाद 6ठी क्लास में जब आप जाओगे तो आप इन चीजों को ले सकते हो अपने सिलेबस के अंदर, ऑथराइज अपने यूनिवर्सिटी से, अपने स्कूल के पास से ही। तो देखो यार एक एग्जांपल के तौर पर सर बताना चाहूंगा, मान लो किसी बच्चे को गाड़ी में बहुत ही शौक है। बच्चों को हालांकि होता भी है, मैंने कई बच्चे अपने स्टूडेंट्स भी देखे मेरे क्लास में आते हैं, सर हमें वो गाड़ी का, जैसे मैं रिसर्च करता था, मेरा एक प्रोजेक्ट था सर गाड़ियों के ऊपर था कुछ, तो मैंने एक बार डिस्कस किया अपने बच्चों के साथ। तो बच्चे बहुत खुश हो गए, सर हमें भी बहुत इंटरेस्ट है गाड़ी बनाना है, हमको सर आगे चल के गाड़ियां डिजाइन करनी है। लेकिन सर क्या था, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, उनको एक बेस नहीं मिल पा रहा था जहां से वो शुरू कर सके कुछ अपनी पढ़ाई उस चीज के अंदर, उस कोर स्ट्रीम के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वोकेशनल के अंदर। देखो एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो किसी बच्चे को गाड़ी बनाना पसंद है या फिर इंजन के बारे में पढ़ना पसंद है, इंजन कैसे काम करता है सारी चीजें, तो वो बच्चा 6ठी क्लास में जाकर के वोकेशनल कोर्सेज ले सकता है। वो वीर जाके इंटर्नशिप भी कर ले। देखो ये चीज भी इंक्लूड की गई है हमारे उस जो स्पीच हुई, ठीक है, आदरणीय सचिव जी की, उन्होंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया कि वो इंटर्नशिप कर सकते हैं स्कूल से ही ऑथराइज। जैसे हम अभी इंजीनियरिंग हम दोनों ने पढ़ी है, हम अभी स्कूल इंजीनियरिंग के बाद हमने इंजीनियरिंग करते समय इंटर्नशिप की कुछ, तो वो बच्चे भी 6ठी क्लास में करेंगे सर। जी तो अब समझ रहे हो इस चीज को कि अब सारे लोग कि 6ठी क्लास से ही वो इंटर्नशिप करेगा, वो चीजों को प्रैक्टिकली समझने लगेगा, उसका कोर नॉलेज देने के लिए। और इसके अंदर बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि आप चाहे फिर म्यूजिक ले लो, केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक पढ़ना चाहते हो, सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे, सर को म्यूजिक भी बहुत पसंद है, ठीक है। मैं आपको ये चीज यहाँ पे डिस्क्लोज भी कर दूं सर अपने स्टूडेंट्स को और अपने पूरी जनता को, तो सर को म्यूजिक भी पसंद है, केमिस्ट्री, लेकिन सर म्यूजिक नहीं कर पाए, ठीक है, सर म्यूजिक नहीं कर पाए उनकी इंजीनियरिंग के समय। लेकिन अभी यार हमारी तो छोड़ो, खैर इंजीनियरिंग हो गई, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ो, लेकिन साथ में माइनर में म्यूजिक भी ले लो, नोवेल पढ़ लो, जो भी इंटरेस्ट है आप कर लो। अब देखो हम आधा घंटा थोड़ा सा बैठ के रो भी रहे थे कि सर यार थोड़े 4-5 साल पहले हम इंजीनियर, अब हम इंजीनियरिंग करते, 4-5 साल पहले जो होना था, तो यार थोड़ा सा चेंज हो जाता। तो सर रिपोर्ट कार्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को, जो बाकी कैपेबिलिटीज हैं, उनके बस मार्क स्टेटमेंट से जो बच्चों को जज किया जाता है, उनको असैसिनेट किया जाता है कि आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, मेंटली आप एबल नहीं हो आप उस स्टैंडर्ड में जाने के लिए। तो ये स्किल्स के बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखो सर, वो एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है अभी के समय में कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर करियर। तो उसी चीज को मैं मान लूं अभी कि एक मतलब खरा उतर रहा है कहीं पे कि यार देखो हर बार रिपोर्ट कार्ड पे आपके ना रिमार्क्स आते थे, एक कॉलम बनाया जाता था, उसके सारे सब्जेक्ट्स होते थे, दूसरे कॉलम में उसके सारे मार्क्स होते थे, तीसरे कॉलम में उन सब टीचर्स के सिग्नेचर्स और उनकी रिमार्क्स भी होते थे, ये बच्चा हमारे क्लास में क्या करता था। तो अभी ना ये पूरा चेंज कर दिया सर सिस्टम। अभी क्या किया, सेल्फ असेसमेंट ड्राइव चालू कर दिया इन लोगों ने कि बच्चा अभी तो खुद उसका असेसमेंट लिखेगा कि उसने क्या किया, उसको कैसे लगा, उसकी ग्रोथ, उसकी जो देखो यार हम रिपोर्ट कार्ड जब बोलते हैं तो हम अगर हिंदी में अगर भाषा में बताना चाहो तो उसको प्रगति पुस्तक बोला जाता है। जी, तो बच्चे ने कितनी प्रगति कर ली है ना, तो प्रगति बच्चा खुद भी लिखेगा, टीचर भी लिखेगा उसका, और साथ में उसके स्टूडेंट भी लिखेंगे। अरे बाप रे, तो ये तीनों ऑप्शन रिपोर्ट कार्ड के अंदर अभी आ गए हैं ताकि उस बच्चे की जो ओवरऑल उसका जो नेचर है, उसका प्रैक्टिकल नेचर समझ में आए जब भी वो उसका रिपोर्ट कार्ड आगे लेकर के जाएगा। तो ऐसे नहीं है बस बनी बनाई ये चीजें, कुछ मार्क्स गेन कर लिए उतनों को ही लिख दिया है। तो मार्क्स बस लिमिटेड नहीं है, अभी सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इसके अंदर लाया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ही खुशी वाली चीज है। टेक्निकल और एकेडमिक के साथ साथ एक बच्चे का कैरेक्टर भी, उसको भी शेप मिलेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो अगले पॉइंट सर दिया है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे एडमिशन को, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए या हायर एजुकेशन में अगर हमको एडमिशन लेना है तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे। आगे द मिनिस्ट्री अनाउंस दैट देयर विल बी होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स। और इसके बारे में कुछ आप टिप्पणी दीजिए सर। तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से है कि मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब मैं आपको पहले समझा दूं। मल्टी डिसिप्लिनरी होता है सर एक साथ कई अलग अलग चीजें, जी ठीक है। इस चीज को साधारण भाषा में बोलते हैं एक साथ की अलग अलग चीजें। मान लो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि केमिस्ट्री के साथ म्यूजिक पढ़ रहा है, तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी का ही पॉइंट है। जैसे कि हम इंजीनियरिंग में भी लास्ट ईयर में हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमको पता है कि हम कई बार डिसाइड करते हैं कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी वाला प्रोजेक्ट कर ले। तो इसका मतलब होता है कि आप अगर मान लो मैं ईएनटीसी इंजीनियर हूं, तो ईएनटीसी का ही प्रोजेक्ट मुझे कोर प्रोजेक्ट नहीं करना है, मैं साथ में उसमें कुछ मैकेनिकल चीजें ऐड करो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी
इंक्लूड हो जाती है, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी बन जाता है कुछ। तो इस तरह से अब सिर्फ सब्जेक्ट्स के लिए इन्होंने बताया ये मल्टी डिसिप्लिनरी कर रहे हैं। अब मतलब क्या है, मान लो और ये कोई बच्चा है जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा है, या फिर मान लो उस बच्चे ने छोड़ दिया बीच में और बाद में मैकेनिकल में कन्वर्ट करना चाहता है अपने एजुकेशन, तो उसको वापस से शुरू से एजुकेशन नहीं लेना पड़ेगा सर। ये गलत था। यस तो उसका समय बच जाएगा। मान लो उसने कोई ड्रॉप ले लिया, ये चीज बहुत ज्यादा फोकस के साथ हालांकि उस स्पीच के अंदर भी इंक्लूड की गई। मान लो बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है, उसका कोई भी XYZ रीजन हो, उससे कॉलेज छोड़ दिया, समय नहीं मिला, फैमिली होगा, फाइनेंशियल इशू हो गया, हालांकि होते बहुत सारे बच्चों के होते, मैंने खुद ने भी देखे हैं, मेरे साथ वाले फ्रेंड्स के भी देखे। तो ये चीज यार बहुत बड़ी सुधारना लेकर के आगे आया है हमारे इस न्यू सिलेबस के अंदर, न्यू पैटर्न के अंदर, सिस्टम के अंदर। तो बच्चे जो है अपना मनचाहा सिलेबस, मनचाहा पैटर्न उनके समय के अनुसार बहुत ही अच्छे से पढ़ पाएंगे इसके बाद। तो सर नाम बदनाम था इंजीनियर्स का कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं, तो अब तो ये लीगल हो गया कि इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आपका मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरेस्ट है जैसे सर ने बताया, तो आप उसको लेकर के एज अ माइनर आप उसको लेकर के आगे चल सकते हैं। सिर्फ हॉबी नहीं, उसको पैशन लेकर के अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो बहुत आगे आप उसमें जा सकते हैं। सर अगले फीचर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ई कोर्सेज विल बी डेवलप्ड इन रीजनल लैंग्वेजेस, जो कि हिंदी और सिर्फ इंग्लिश में रहा करते थे, अब सारे रीजनल लैंग्वेजेस में इंक्लूड कर दिए। और बात यह है इसी पॉइंट में कि वर्चुअल लैब, जो कि लैब कई सारे रूरल एरियाज में लैब बनाए नहीं जा सकते, तो उस लैब के आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस इस फोरम से मिलेगा जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ये इन दो चीजों को बना रहा है। सर थोड़ा इसके बारे में आप प्रकाश डालिए सर। देखो सर क्या है इसकी चीज में मैं आपको बता दूं, ये जो वर्चुअल लैब का कंसेप्ट है ये हालांकि इंजीनियर्स में बहुत ज्यादा आप रिलेट कर सकते हैं, स्कूल के अंदर इतना भी लेकिन उनके अंदर भी किया जा रहा है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं मैं सर कि देखो क्या है, अभी जो सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉनिक का इंटीग्रेशन किया गया है, जैसे मान लो अभी हम ये लॉकडाउन का समय चल रहा है तो हमने जो इंटीग्रेशन हुआ है अभी ऑनलाइन क्लासेस का, वो तो मतलब गजब है सर, क्या ही बताए उसके बारे में। तो मतलब सभी ने ऑनलाइन क्लासेस, हम भी कर रहे हैं, तो हमारे साथ बाकी सारे स्कूल ने और सभी ने ये चीज शुरू कर दी है कि ऑनलाइन पढ़ा रहे। इंटीग्रेशन जो हुआ है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का हम बोले वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे, तो सरकार ने इस चीज को मतलब हल्का नहीं समझा। अभी सरकार ने माना कि इस चीज को और आगे लेके जाए, तो सरकार ने इसके ऊपर हमें बताते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं इसके अंदर, और बताया कि हम इसके आगे भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को इसी तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्कूल ऑनलाइन हो जाएंगी, ऑफलाइन होने वाली है बिल्कुल। लेकिन जैसे कि मान लो लैब्स की जिस स्कूल में अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर कहीं पर आप बच्चा घर से पढ़ना चाह रहे हैं, वो मान लो उसको घर से लैब वर्क करना है कुछ, तो वर्चुअल लैब्स का क्रिएशन किया जाएगा। जैसे कि हम ये चीज को इंजीनियर्स को ही बस अभी तक पता है, ये अभी स्कूल के बच्चों को भी इंट्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। तो जो वर्चुअल लैब जो कंसेप्ट है, आप पीसी या फिर कंप्यूटर के माध्यम से जो हैंड ऑन एक्सपीरियंस आप लैब में करते हो, वो एक सॉफ्टवेयर सिमुलेशन या फिर उसके माध्यम से आप आपके घर पे बैठकर या फिर आपके क्लासरूम में बैठकर आपके कंप्यूटर के ऊपर से कर सकते हो। ये एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन अभी लाया जाएगा। सर अगला पॉइंट दिया गया है कि 45,000 से ज्यादा एफिलिएटेड कॉलेज है हमारे कंट्री में, और जो अंडरग्रेडेड है, ऑटोनॉमी है, एकेडमिक है, उसमें फाइनेंशियल आपको गैप दिया जाएगा फीस के बारे में, वापस उनका एक्रेडिशन किया जाएगा सही तौर पे, सही निरीक्षण करने के बाद। जो डोनेशन का मसला है, जो करप्शन का मसला है, उसको थोड़ा सा घटा दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। बाकी हमारा फोकस होगा कि नेशनली, यानी कि हमारा नेशनल मिशन है कि लिटरेसी ओवरऑल फैलाई जाए और हर एक बंदा, हर एक जो भी ह्यूमन बीइंग है उस तक नॉलेज पूरी पहुंचनी ही चाहिए। बिल्कुल 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 सर। तो ये पॉइंट भी मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर बात की जाए तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम आपके लिए लेकर आए हैं। और जो एक आइडिया पूरी आपको इसके अंदर से मिल रही होगी, आपको समझ आ रहा है कि कितना एक ड्रास्टिक, एक बड़ा चेंज यहाँ पे हुआ है सर। ये बहुत ही बड़ा अभी तक का चेंज है, हमने डिस्कस किया 1992 के बाद सीधा अभी 2020 में, तो ये यार पूरा एक रिवॉल्यूशनरी चेंज हम बता दें इस चीज को, है ना सर। तो यही चीज इसके अंदर फीस के जो स्ट्रक्चर है, या फिर मान लो अभी सर ने जैसे बताया जो एक नेशनल प्लेटफॉर्म के साथ गवर्न किया जाएगा, तो इसके फीस स्ट्रक्चर्स भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे। जो फीस कंसेशंस होगा वो स्टूडेंट को मिलेगा, बच्चों को फ्री एजुकेशन की तरफ ज्यादा मोटिवेट किया जाएगा, ये चीज इसके अंदर। हालांकि इसका कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक सर दिया गया नहीं है कि क्या होगा एग्जैक्टली स्ट्रक्चर, या फिर किस तरह से कॉलेजेस को ये मानना पड़ेगा। लेकिन एक रफ आइडिया इन्होंने दे दिया कि फीस के अंदर भी बहुत सारा कंसेशन, या फिर अभी बच्चों को और ज्यादा सुविधा हो जाएगी आसानी से सस्ते में पढ़ने के लिए, है ना सर। अगला पॉइंट है कि सेपरेशन बिटवीन वोकेशनल, एकेडमिक, करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलम, इन बीच में जो सेपरेशन है ये रिमूव कर दिया जाएगा। यानी कि एक तौर पे एक्स्ट्रा करिकुलर को, जैसे सर मैं भी कॉलेज में नाटक वगैरह थोड़े कर देता था, लेकिन उस टाइम पे हमको एक्स्ट्रा करिकुलम करने के लिए लेक्चर्स बंक करने पड़ते थे, हमको अटेंडेंस नहीं मिलती थी, हमारा पढ़ाई में लॉस हो जाता था। तो जो सेपरेशन है उस लक्ष्मण रेखा को घटा दिया गया है। साथ ही साथ नेशनल असेसमेंट सेंटर जो एक बना गया है, परख, ये एक ऐसी संस्था है जिसमें
एक्सेस है स्टूडेंट्स को, उनको ठीक से परखा जाएगा, उनका असेसमेंट उस तरीके से होगा। जी। तो सर इसके बारे में आप कुछ परख जो संस्था ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है सर, इसका एक उद्देश्य ये कि ये स्टूडेंट्स का असेसमेंट करेगी जी, ये स्टूडेंट्स को परखेगी, जैसे इसका Yes. नाम है परख, तो ये जो है ये स्टूडेंट्स के असेसमेंट के लिए बनाई गई है। इसके भी सारे डिस्क्रिप्शन अभी डिस्क्लोज नहीं किए गए, लेकिन इसको जैसे ही आते कुछ न्यूज हम सर वापस से वीडियो लेकर के आ जाएंगे बच्चों के लिए। जी। सर तो आखिरी पॉइंट में आपके सामने रखना चाहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, जिसका आपने स्टार्टिंग में आपने विश्लेषण किया, द एम्स टू इंक्रीज द एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% to 50% by 2035 तक। एटलीस्ट 3.5 करोड़ न्यू सीट्स विल बी एडेड टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये सब बताया गया हमारे एचआरडी हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खारे जी की तरफ से ब्रीफ किया गया है। जी। तो सर इसके बारे में बताइए कि वोकेशनल कोर्सेज में जो इतनी सीट्स बढ़ रही हैं और जो हमारे पॉलिसी में बदलाव हुआ है, तो इसके बारे में कुछ सर आप। तो देखो सर, ये जैसे हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे पूरे वीडियो के अंदर, वही चीज है कि सरकार का जो मानना है या फिर हमारे अभी एजुकेशन सिस्टम का मानना है, नया मानना है, तो वो ये दर्शाता है कि हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ज्यादा अप्रोच करना है। जी, तो क्योंकि वोकेशनल के ऊपर बहुत ज्यादा भर दिया गया है, आप पढ़ रहे हो अभी भी, तो जो है हमारे गवर्नमेंट का मान लो सिस्टम का भी ऐसे एक गोल बना लिया है कि 2035 तक हम इतना सारा 50% से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा हम अचीव कर ले सीट्स को, मैक्सिमम सीट्स को। और इसके अंदर यार चलो एक छोटी सी चीज आपको डिस्कस कर देता हूं मैं। एक ऐसे मन कर रहा है कि देखो यार, हम फॉरेन पढ़ने जाते थे, अभी कई बच्चे मास्टर्स करने जा रहे हैं, या फिर कई बच्चे बाहर के कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाते हैं सर। तो इसका एक सिंपल सा रीजन आप सर बता सकते हो क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए? सर पढ़ने के क्यों जाते हैं? क्योंकि सर वहां पे एजुकेशन क्वालिटी जो सुधरी हुई है, जो भी आपका स्किल है, नॉलेज है, आपको उस बेसिस पे जज किया जाता है, ना कि आपको कैटेगराइज किया जाता है किन्हीं अलग चीजों में, या आपके पास पैसे नहीं है कुछ। अगर आपके पास स्किल है, टैलेंट है, आपको सब तरह की सहूलियत मिलेगी, आपको उस तरह का नॉलेज मिलेगा, उस तरह से आपको आपका डिजर्विंग आपकी पोस्ट मिलेगी जो आप डिजर्व करते हैं। तो उस तरह से इंडिया में था नहीं। इंडिया से भरोसा उठ गया था कि इन एजुकेशनल कोर्सेज से, इस पूरे नॉलेज स्ट्रीम में जो हम पढ़ रहे हैं, इस दलदल में फंसे हुए हैं सर, तो इससे बाहर निकलने के लिए कई स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं, कर भी रहे हैं कि यार यहाँ पे सीखने जाना है, वहां पे पढ़ने जाना है, इस इंस्टीट्यूशन में जाना है। तो ऐसे सपने स्टूडेंट्स को देखने पड़ते थे क्योंकि यहाँ पे ऐसी अवेलेबिलिटी थी नहीं। एग्जैक्टली यही बात है सर। अभी स्टूडेंट्स को जो अब तक था, वो बाहर ज्यादा स्कोप मिलता था इन चीजों में। वो बोलते थे कि सर हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल ज्यादा किए नहीं जाते, हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं है। तो ये चीजों के यार डाउट अभी खत्म। अभी सरकार मान रही है जो 23% जो हमने बताया, 50% तक वो सीट्स को बढ़ाया जाएगा, वहां तक उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाई जाएगी, ताकि अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं बाहर के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आ जाए। वाह जी। तो बाहर के लोग हमारे यहाँ पढ़ने जाए। इतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम को हमने डिजाइन किया है, हमने नहीं, जिसने भी हमें डिजाइन करके दिया है, हम तो बस डिस्कस कर रहे हैं इन चीजों को। बहुत ही बढ़िया चीज है, सभी के लिए बड़ी सी खुश खबर हम बोलते हैं। फैला दो इस चीज को यार, वीडियो को सबसे ज्यादा आपको फैलाना है। देखो आपके सामने मैं ये चीज को इस तरह से विनती करके रख रहा हूँ कि इस वीडियो को फैलाओ ताकि लोगों को समझ आए। हालांकि बस ये वीडियो नहीं, मैं आपको लिंक एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, जहां पे आप वो वीडियो जो प्रकाशित किया गया था, जो कल वेडनेसडे को किया गया था, वो आप देख सकोगे। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारी जो सीरीज चल रही है क्लास के अदर वीडियोस, उनकी लिंक्स भी मिल जाएगी। तो यार अभी लास्ट के मतलब हम ही अभी वीडियो को थोड़ा खत्म कर देंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, हमारे स्टूडेंट देखेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे। और लेक्चर देखने में हमारे बोर हो जाते हैं, हम 20 मिनट का कर देते, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए। तो सर कंक्लूड कर देते हैं कुछ। सर मैं आपको भी पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इसके भी क्या प्रोज होंगे और क्या कॉन्स होंगे? ठीक है, प्रोज तो ये होंगे सर कि जो रट्टा मारने वाली जनता थी हमारे, जो चतुर कैटेगरी के लोग थे, उस बेसिस पे जज नहीं किया जाएगा स्टूडेंट को। स्टूडेंट होगा स्किल से, टैलेंट से परखा जाएगा, उसकी जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है या सारे आप उसके सोशल स्किल्स ले लो, सब पे बराबर का जोर दिया गया है एजुकेशन सिस्टम ने जो हमारे। और जो कि अब तक रगड़ रगड़ के कर रहे थे, यार इसको निकाल लो, इंटरेस्ट नहीं है फिर भी इसको खींच लो, कर लो, तो मेजर माइनर कैटेगरी जो इन्होंने डाल दिया है, सबसे अच्छी बात है। कॉन्स ये है कि थोड़ी, अब देखो ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, हम कह सकते हैं कि थोड़े से लीगल वर्क्स आ जाएंगे, थोड़े से एक्शन आ जाएंगे कहीं कहीं पे, और थोड़ा सा ये वो बढ़ जाएगा। अब इन चीजों के कहीं ना कहीं कुछ है हमारी आवाम जो कि गलती थोड़ी सी कर देती है। यहाँ पे
पैसे की बातें आ जाएंगी जहां पे थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा, तो इंप्लीमेंटेशन होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, इसको हम बस कौन कह सकते हैं। बाकी तो मुझे कोई कौन नहीं लग रहा है, ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी घट गई है। इसमें थोड़े से नए जो कोर्स है वोकेशनल के बारे में अगर हम कहें तो उसमें थोड़ा सा पेपर वर्क ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी। बाकी मुझे कोई कौन नहीं लगता। तो सर आप कंक्लूजन दे दो और बच्चों का हम विदा लेते हैं फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो कौन हम नहीं बोल सकते, हालांकि वही चीज है जी, थोड़ा सा बस समय लग जाएगा क्योंकि लोगों को समझना पड़ेगा भी एग्जैक्टली पैटर्न है क्या, उसके अंदर क्या प्रोसेस है, किस तरह से एडमिशन होगा, बच्चे किस तरह से कौन से लेवल से कब अप जाएंगे, क्या करना है, कौन से लेवल पर कौन से ग्रेड में, थोड़ा सा कंफ्यूजन बनेगा। लेकिन साथ ही साथ जैसे अभी दिन निकलते जाएंगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। और अगर कुछ और बदलाव आते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज आती है तो हम आपके लिए आए हैं, हम आपके लिए और एक वीडियो लेकर के सामने आ जाएंगे सारी। तो चलो सर फिर आज कंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो को यहीं पे ही, और काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है ऑलरेडी। तो बस आप लोग कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है नए एजुकेशन सिस्टम के बारे में। साथ ही में हमें सारे सोशल मीडिया अकाउंट से फॉलो करना नहीं भूलना है, ठीक है। सर को फॉलो कर दो, मुझे फॉलो कर दो, क्लास के चैनल को फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को यार, सब्सक्राइब। कई बच्चे मैंने देखा है सर, हमने एनालिटिक्स चेक कर रहा था अगर जी सर, सारे 15-20 हजार लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन व्यू 2000 आ रहे हैं। तो आप जो भी लोग मिस कर रहे हैं ये सारी चीजों को यार, आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ बेल वाला वो आइकॉन आपको ऊपर पर के आ जाएगा, जैसे आप सब्सक्राइब दबाओगे साइड में आ जाता है, तो वो बेल आइकॉन को यार घंटा वो हिला देना बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो बेल नोटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके वजह से होगा ये कि आपको सारी नोटिफिकेशन जो हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आएंगे या हमारी सीरीज की वीडियो जो अपलोड होती है रोजाना, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। समय थोड़ा थोड़ा कब चेंज होता रहता है, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी शाम को आ जाती है, तो वो आपको नोटिफिकेशन मिला करेगी। इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन का दबाओ। साथ ही में शेयर मैं 100 दफा बोल दूं कम है, आपको इस वीडियो को करना है बहुत ज्यादा शेयर, ठीक है। सर मेरे शेर ही है, शेरों को तो मैं बोलता रहता हूँ शेयर करने के लिए, तो शेयर करा करो यार। जी सर, तो कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए है ना, जो पते की बात की आपने इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, हमने पूरा ओवरऑल डिस्कस कर लिया है, बातें खत्म हो गई है, तो वीडियो को एंड करते हैं। तो सारी आवाम को फिर एक बार नमस्ते। मेरे शेरों को मैं मिलूंगा केमिस्ट्री लेक्चर में, और मेरे शेरों और पपीतों मेरे चीतों के साथ साथ आएंगे। आज ऋषि सर भी जुड़ जाएंगे, जो मेरे 11वीं के शेर। नई भर्ती जो चालू हो गई है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सीख लो बच्चों, ऋषि सर आ गए। बहुत ज्यादा लकी हो आप लोग कि ऋषि सर आपको इस फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर में आपको प्रदान करेंगे फिजिक्स की नॉलेज से भरपूर, एक्सपेरिमेंट के साथ, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, सारी चीजों। ऋषि सर मुझे आपका पूरा भरोसा है कि आप मेरे शेरों को, मेरे पपीतों को भरपूर कर दोगे नॉलेज से। बिल्कुल सर बिल्कुल, वही चाहिए। दोनों के भरोसे के साथ हमारी जो जनता जुड़ेगी उनको हम आगे लेकर के जाएंगे। जितना नॉलेज हमने गेन किया उतना पूरा आपको देने की कोशिश करेंगे, और वो आपको जरूर हेल्प करेगा। तो सर वीडियो को आज यहीं पे एंड कर देते हैं, और मिलेंगे आपके साथ फिर अगले वीडियो में। सीरीज अभी मैं अनाउंस कर दिए बस, लेकिन थोड़ी सी शायद देरी हो सकती है, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो शायद थोड़ी देरी हो जाए। सर की वीडियोस चल रही है, सर की सीरीज तो रोजाना आपको वीडियोस मिल रही है, तो फॉलो करो। और एक बार बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बहुत ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद आपका, आपने अभी तक इस वीडियो को पूरा देखते आए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आपने देखा, साथ ही में शेयर कर दो। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एंड नाउ वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और द अपकमिंग वीडियोस जो भी आएगी सर की या मेरी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जो वीडियो आएगी उसके अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।